औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर है। हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ा। रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम in a random experiment is called probability। और इससे रिलेटेड आपकी बेस बना रहा हूँ कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ आ जाए। उसके लिए हमने 5 एग्ज़ाम्पल्स बनाई जो आपकी बुक में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो मेरी ख़ुद की बनाई हुई एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनकी मदद से आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और उनमें से हम 5वीं एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह 2 एग्ज़ाम्पल्स और होंगी जिसमें हमने 1 डाइस और 2 डाइस को डिस्कस करना था आज के लेक्चर में, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो हम काम कर रहे थे मैं अभी फ़िल वक्त उसी को कंटिन्यू करूँगा ताकि वो मज़ीद जो आप लोगों को परेशानी का बाइस बनी हुई चीज़ें हैं उनको मज़ीद आसान करके समझाया जा सके। और 1 डाइस और 2 डाइस यानी कि 5 एग्ज़ाम्पल्स ये हो गई हैं। 6ठी एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 डाइस सिंगल डाइस की बात होगी और फिर 2 डाइस की बात होगी। फिर उसके बाद हम प्लेइंग कार्ड्स यानी कि जो हम ताश के जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स हम उन्हें कहते हैं, उनको तफसील से सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है यहाँ पे कि कितने कलर्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स में हाउ मैनी कार्ड्स कितने होते हैं, फिर उनको सेलेक्ट करके उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। ये सारा काम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी बेस बनाने के लिए। ये मैंने तरतीब दी हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स, और जब ये एग्ज़ाम्पल्स आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बुक में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। हम अपने रब से अपनी ज़िंदगी और अपनी मौत इस अंदाज़ में मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। मेरा ख़्याल है कि ये हम बहुत अरसे से ये 2 अल्फाज पढ़ रहे हैं। अब तक सब बच्चों को पता चल चुका होगा कि अल्लाहुम्मा और साथ अगर ये लफ्ज़ आए उर्ज़ुक़नी तो इसका क्या मतलब होता है। ए मेरे अल्लाह, हम सब को अता कर दे क्या चीज़, अल हयात सआदतन, हमें ज़िंदगी अता कर ए हमारे प्यारे अल्लाह, और वो सआदत वाली हो, वल मौत शहादतन, और मौत अता कर तो वो शहादत वाली हो। इसके बारे में मैंने बहुत सी बातें अपने बच्चों से डिस्कस की हुई हैं बहुत से लेक्चर्स में। हम इसके साथ साथ दरूद इब्राहिमी का दूसरा हिस्सा, जो हमने पहला हिस्सा लास्ट लेक्चर में किया था और दूसरा हिस्सा हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकत नाजिल फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी बरकत नाजिल फरमा। कमा, जिस तरह, कमा का मतलब क्या होता है, जिस तरह, बारिकता, जिस तरह ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने बरकत नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर जिस तरह की बरकतें नाजिल फरमाई, बस उस तरह की बरकतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर भी फरमाएँ। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए मेरे प्यारे अल्लाह तमाम की तमाम कायनात में जितनी भी हम्द है वो सिर्फ़
आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। मजीद मतलब आपकी शान सबसे आला है। अल्लाह पाक हमें दुरूद इब्राहीमी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इब्राहीमी या कोई भी दुरूद कसरत से पढ़ेंगे, उससे हमारा दिल मोहब्बत रसूल में परनूर हो जाएगा। और उससे जब हमारा दिल और हमारा जिस्म और हमारे जहन में जब हम हर लम्हा मोहब्बत रसूल में रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबियाँ हमारे कदम चूमेगी। और जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि जन्नत मिल जाना, जन्नतुल फिरदौस मिल जाना, रोज़े महशर में हौज़े कौसर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का जाम मिल जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबियां हैं। दुनिया की कामयाबियां तो बहुत ही महदूद और बहुत ही कम और उनकी कोई औकात नहीं है। जितनी औकात जिस कदर ये कामयाबी है कि रोज़े महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का जाम मिल जाना, पुरसरात क्रॉस कर लेना, ये दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और फिर इसके बाद जन्नत में अल्लाह का दीदार होना, ये कामयाबियां हैं। हमें इन कामयाबियों के पीछे चलना चाहिए। और ये कामयाबियां हमें तब मिलेंगी जब हमारा दिल मोहब्बत रसूल से परनूर होगा। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह होगा कि जब आप ज़िक्र करेंगे महफ़िल में, तन्हाई में, उठते बैठते, चलते जागते, सोते, हर लम्हा जब आपके जहन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक होगा, उनकी सीरत मुबारक होगी, उनके ऊपर ज़िक्र कर रहे होंगे, तो ये कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी। जिस चीज़ की कसरत की जाती है वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद जहन पे सवार हो जाता है। जिन दिनों मैं बीएससी कर रहा था, ग्रेजुएशन में था, तो मेरे सब्जेक्ट्स डबल मैथ स्टैट्स, यानी कि मैथमेटिक्स मेरे पास डबल था और 7 स्टैटिस्टिक्स थी। और टोटल नंबर 800 में से 400 नंबर का मैथ था। 800 में से यानी 50% जो मार्क्स थे वो मैथमेटिक्स के थे। डबल मैथ का मतलब ये हो गया। 200 नंबर की स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ी। अब स्टैटिस्टिक्स भी मैथमेटिक्स ही होती है तकरीबन, तो इसका मतलब 400 नंबर का मैथ वो हो गया, 200 नंबर की स्टैट्स हो गई। इसका मतलब 600 नंबर का मैथ ही हो गया 800 में से। तो 7 और 8 200 बचे। 100 नंबर की हमने इंग्लिश पढ़ी बीएससी में और 100 नंबर की हमने इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान। अब मैथमेटिक्स इस कदर करना पड़ा हमें, इस कदर किया करते थे कि दिन रात सुबह शाम हम मैथ ही करते रहते थे। तो एक दिन मेरी छोटी बहन जो उस वक्त 6ठी 7वीं क्लास में थी, तो उसको इस लफ्ज़ का नहीं पता इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। आप सब बच्चे अब आने वाले दिनों में, या शायद आपने चैप्टर 3 या चैप्टर 2 मैथमेटिक्स में शुरू किया हो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस की होगी। तो इंटीग्रेशन मैं सोए हुए कर रहा था। जब वो मुझे उठाने आई तो मैं इंटीग्रेशन x² x³ या जो भी क्वेश्चन था वो मैं सोए हुए कर रहा था सुबह के टाइम। तो मेरी छोटी बहन मुझसे पूछती इंटीग्रेशन क्या चीज़ है ये लफ्ज़। तो मुझे हैरानगी इस बात पे हुई कि इसको कैसे पता कि ये लफ्ज़ क्या है। मैंने जब उससे पूछा तो वो कहती कि आप सोए हुए थे, सोए हुए जब मैं आपको उठा रही थी तो आप इंटीग्रेशन 7 8 10 दफ़ा ये बात कही। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ की कसरत करेंगे तो आपको नींद में भी वही चीज़ नज़र आएगी और वही बोल रहे होंगे और वही कर रहे होंगे। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर हम दिन में कसरत से दरूद इब्राहीमी पढ़ें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजें, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप सोए हुए भी दरूद पढ़ेंगे। और ऐसा होता है, करके देखिएगा।
चलें जी, ये बात तो मैंने एक छोटा सा वाक़या अपना ज़िक्र किया, आपके साथ शेयर किया। जो लास्ट लेक्चर में हम एग्ज़ाम्पल कर रहे थे, हम उस एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने 20 सवाल आपको करवा दिए थे, और वो 20 सवाल कौन से थे अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको 0 हेड वाले खुद करवाए थे 5, और टेल वाले मैंने कहा कि 5 कंप्लीट करके 10 पूरे कर लीजिएगा। फिर ये मैंने 1 हेड वाले 5 मैंने करवाए, और टेल वाले मैंने आपको कहा कि ये करके ये 10 कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 20 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके थे। फिर मैंने आपको एक और लफ्ज़ आखिरी लम्हात में लास्ट लेक्चर में कह कर गया था कि आप 2 हेड वाले करके देखें। जैसे ये मैंने अब हमने 2 हेड, लेस देन 2, मोर देन 2, एटलीस्ट 2, एट मोस्ट 2 हेड के साथ किए, और फिर यही 5 सवाल टेल के साथ भी करें आप ज़रा। फिर इसके बाद मैंने कहा था 3 वाले भी कर लीजिएगा, 4 वाले भी कर लीजिएगा, 5 और 6 तक चले जाइएगा। और फिर मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है बहुत से बच्चे ये करें, मेहनत करें, कोशिश करें लगन से, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कहीं एरर हो तो उसकी वजह से आंसर गलत लिखे हुए हों। अब उन बच्चों के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये काम किया ही नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा, ताकि वो मेरे साथ कंपेयर कर सकें कि क्या आया उनके आंसर ठीक हैं। अगर उनके आंसर ठीक हैं तो फिर मुबारक हो, आपको प्रोबेबिलिटी समझ आ गई है। रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बस ये 5 लफ्ज़ हैं कि टोटल आउटकम नीचे लिख दें, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है काउंट करके उसके फेवरेबल आउटकम ऊपर लिख दें। बस इतनी सी बात है। अब हम बात करते हैं जी, ये जो हमने 2 कॉइन्स की बात की है, तो ये हमारे डिनोमिनेटर जो हैं वो तो सेम रहेंगे, नोमिनेटर चेंज होंगे, इसलिए मैंने नोमिनेटर को रेस कर दिया, और डिनोमिनेटर में 32 ही रहेंगे। अब हमारे पास बात करता है प्रोबेबिलिटी 2 हेड। अब हमने देखना है इन 32 आउटकम में 2 हेड वाले कितने हैं। हाउ मेनी हेड इन द फर्स्ट आउटकम? 1 2 3 4 5, 5 आउटकम हैं। इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 2। ये आपको मिले 2 आउटकम वाले। ये आपको, ये मैंने 2 निशान लगा दिए कि 2 हेड हैं। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3। 2 हेड वाले हमने तलाश करने जिसमें 2 हेड हों। यहाँ पे हमारे पास 3 हैं, ये है जी 2 हेड वाले। ये 2 हेड वाले मिल गए, 1 2 3, ये 2 हेड वाला मिल गया। ठीक है जी। ये इसमें भी 2 हेड है, ये इसमें हमारे पास 4 हैं, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 2 हेड है। ये नज़र आ गए 2 हेड वाले। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हेड वाला ये मिल गया। फिर ये भी 2 हेड वाले हैं, इसमें भी 2 हेड है। 2 हेड के साथ यहाँ पे 3 हेड है, ये 2 हेड वाला आ गया। फिर ये 2 हेड वाला आ गया। अब हम देखते हैं ये 2 हेड आ गया। फिर इसके बाद बस कंप्लीट हो गए। 2 हेड वाले हमारे पास कितने हैं हम काउंट करते हैं। 2 हेड वाले हम देखते हैं जनाब, यहाँ से ये देखें जिस पे मैंने निशान लगाया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और उसके बाद ये 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। 10 आउटकम ऐसे हैं जिनमें 2 हेड हैं। मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया था, 0 हेड वाले 1 हैं, 1 हेड वाले 5, अब 2 हेड वाले हमारे पास 10 हो गए। और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10/32। हम यहाँ पे लिखेंगे 10/32। 10 आउटकम फेवर करते हैं किसको? 32 आउटकम्स में से 10 आउटकम ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं जिनमें 2 हेड है, जिनमें 2 हेड। तो 10 आउटकम फेवर करते हैं, टोटल 32 हैं। तो रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम इट्स मीन 10/32। लेस देन 2 हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
what is the probability of less than 2 head when 5 coins are tossed? जब हम 5 कॉइन टॉस करें तो लेस देन 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताएं। 2 हेड से कम, 2 हेड से कम क्या हो सकता है? 2 हेड से कम हो सकता है 1 हेड या 0 हेड। 1 हेड वाले कितने काउंट किए थे? 5। 0 हेड वाले 1। 2 से कम, 2 से कम फिर ये दोनों ही हो सकते हैं, 0 और 1, और तो कोई हो नहीं सकता। तो ये कितने आउटकम बन गए? 1 और 5। हाउ मेनी? 6। तो यहां पे लिखेंगे 6/32। अगर आप लोगों ने भी 6/32 लिखा है तो बहुत अच्छा है, अब आपको ये बात समझ आ गई है। और अगर 6 के बजाय आपने 5 लिखा है और 0 को काउंट नहीं किया तो फिर गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोर देन 2 हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस? जब हमने 5 कॉइन्स को टॉस किया तो हम टोटल आउटकम 32 बनेगा, हम डिवाइडिंग बाय 32 लिख देंगे। मोर देन 2 कौन कौन से हैं? मोर देन 2 हो सकते हैं 3, 4 और 5 और अप टू सो ऑन, वो सारे मोर देन में शामिल होंगे। अब हमने देखना है 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं और 5 वाले कितने हैं। इतने ज़्यादा हम कैसे गिने? हमें पता है 2 वाले 10 ने और 2 से कम ये 6, तो ये 16 आउटकम तो हमें पता चल गया कि 2 से कम में। तो 2 से ज़्यादा कितने होंगे? 32 में से हम ये 16, 10 और 5 15 और 1 16, इन 16 को निकाल दें, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये 0 वाला है, ये भी निकल गया, ये 1 वाले भी निकल जाएंगे और 2 वाले भी। जिन पे हमने डॉट लगाए वो छोड़ देंगे, बाकी सारे गिन लेते हैं। अच्छा जी, ये भी छोड़ना है हमने, 0 वाला, 1 वाला भी छोड़ दिया, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2 छोड़ दिया। यहाँ से शुरू करते हैं, 1, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी। अब ये 2 हो गए, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसको छोड़ देते हैं, 15 और 16। तो 16 आउटकम फेवर करते हैं जो मोर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनमें 2 से ज़्यादा हेड हैं, 2 से ज़्यादा। इसमें कितने? 2 से ज़्यादा हैं, इसमें भी 2 से ज़्यादा हैं, इसमें भी। तो जिन पे डॉट नहीं लगाया हुआ वो 2 से ज़्यादा वाले हैं, तो वो 16 आउटकम हैं। तो ये एक तो तरीका है, गिन के बता दें। एक हमने यहाँ पे 10, 5 और 1 हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 16 आउटकम निकाल दें तो बाकी 16 बच गए 32 में से, तो वो 16। अब बात आती है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड हों, इससे कम ना हो, 2 हों और 2 से ज़्यादा हों। 2 से ज़्यादा वाले कितने? ये मोर देन 2, 2 से ज़्यादा वाले 16 हैं। 2 से ज़्यादा वाले कितने हैं जनाब? 16 आउटकम हैं। यहाँ पे बात करता है 2 हेड हों और 2 हेड से ज़्यादा हों। 2 हेड से ज़्यादा तो 16 हो गए, और 2 हेड वाले कितने हैं? यहाँ पे 2 हेड वाले 10 हैं। 10 और ये 16 दोनों जमा कर लें, 10 और 16 कितने होते हैं? 26। तो यहाँ पे 26/32 आंसर आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये बात समझ आ चुकी होगी कि 2 वाले भी शामिल करने हैं और 2 से ज़्यादा वाले भी शामिल करने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एट मोस्ट 2 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हों, 2 हेड से ज़्यादा ना हो, 2 और 2 से कम हों। 2 वाले कितने हैं जनाब? 10 और 2 से कम लेस देन वाले कितने हैं? 6। तो 10 और 6 कितने हुए? 16 यानी 16। तो यहाँ पे हम 16/32, ये एट मोस्ट 2 हेड। अब ये बहुत से बच्चों ने, जिन बच्चों ने किया होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों ने सही भी किया होगा, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे 16 ना लिख सके हों, यहाँ पे 26 की समझ ना आई हो, यहाँ कुछ और लिखा हो, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये किया ही ना हो। उन बच्चों के लिए ये बहुत
अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में। हालांकि ये मुझे समझाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मैं उन बच्चों को कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ मिल सकें और आगे आने वाली जो टॉपिक्स हैं उनको वो तभी समझ आएंगे जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। तो ये 2 हेड वाले मैंने आपको 5 सवाल करवाए। पहले 2 हेड वाला, फिर लेस देन, फिर मोर देन, फिर एटलीस्ट और फिर एट मोस्ट। 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल मैंने हेड के साथ करवा दिए। अब इन्हीं 5 सवालों को आपने अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है टेल के साथ। आंसर सेम रहेंगे ये मैं बता देता हूँ, लेकिन आपने गिन के कॉन्सेप्ट के साथ लिखने हैं। उनके आंसर और इनके आंसर मेरा ख्याल है कि सेम रहेंगे, उम्मीद है कि सेम होंगे। यही आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल का भी यही आंसर होगा 10/32। लेकिन वो आपने कॉन्सेप्ट के साथ काउंट करके सीख के तो फिर जाना है। ये ना हो कि मेरे कहने पे आपने बस 2 हेड लिखा और आगे आंसर भी यही लिख दिए, ऐसा नहीं करना, कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये आपके पास 30 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये 10 सवाल मज़ीद आपने ऐड कर लेने हैं। इसके बाद 10 सवाल मज़ीद ऐड होंगे और वो होंगे 3 हेड वाले, और फिर टेल वाले आपने खुद करने हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं 2 की जगह पे अब हम 3 लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद तैयार कर रहे हैं, और अगर इस तरह के 5 सवाल या इन 5 में से कोई से 3 सवाल पेपर में आ जाएं, तो जब ये सारे सवाल हमने प्रैक्टिस के साथ गुजारे होंगे, और अगर 3 सवाल या 4 सवाल इधर से, जिस तरह ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, इनमें से कोई से 3-4 सवाल पेपर में आते हैं, वो MCQs बन के आएँ, वो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएँ, वो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएँ, तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं किसकी? 3 हेड की। यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा। कम से कम 3 हेड हो, 3 हेड से कम ना हो, 3 हेड और 3 हेड से ज़्यादा जितने मर्जी हों। यहाँ पे 3 हेड, 3 हेड और 3 हेड से कम जितने मर्जी हों। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, 32 चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऊपर से नोमिनेटर चेंज होगा। और हम नोमिनेटर को रेज कर लेते हैं। आप भी रेज ना कर दीजिएगा, आपने नेक्स्ट लिखना है आगे। अब हम बात करते हैं 3 हेड। अब आप गौर करें कि 3 हेड वाले कितने हैं। 3 हेड वाले आउटकम कितने हैं? अच्छा जी, इसमें कितने हैं? 5, इसमें 4, इसमें 4। 3 हेड वालों को मैं टिक लगा रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4 हेड हैं, इसमें 3 हेड हैं, इस पे टिक। 1 2 3, ये 3, 1 2 3 4 हैं, इसमें 1 2 3, ये 3। अब ये 1 2 3 4, ये 4 आउटकम हमें पहले 10 में मिल गए। अब यहाँ पे तलाश करें 3 वाले। 3 वाले हमारे पास ये है, फिर हमारे पास 3 आउटकम वाला जिसमें 3 हेड हो, वो ये मौजूद है। फिर इसमें देखें 1 2 3 4, ये नहीं, 1 2 3, ये ठीक है। 1 2 3, ये भी 3 वाला है, इसमें 2 हेड है। इसमें 1 2 3 आउटकम जिसमें हेड है, ये नहीं, ये मौजूद है जी, इसमें 3 है। 1 2 3 नज़र आ रहे हैं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें और यहाँ पे 3 वाले और कोई नहीं है। अब जिन पे टिक लगाया है बस उन्हें गिन लें कितने हैं। 32 में से कितने आउटकम हैं जिनमें 3 हेड आते हैं? ये 1 2 3 हेड, 1 2 3, ये हमारे पास 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। लो 10 आउटकम ऐसे हैं 32 में से जो 3 हेड को फेवर कर रहे हैं। तो 3 हेड को फेवर करने वाले 10 आउटकम में, तो हम यहाँ 10 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी लिख लेते हैं अपनी याददाश्त के लिए कि 3 हेड वाले हमारे पास 10 आउटकम हैं। इससे ज़रा हमें बाकी क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। अच्छा जी, लेस देन 3 हेड,
3 हेड से कम, 3 हेड से कम मतलब 2 हेड वाले, 1 हेड वाले और 0 हेड वाले कितने हैं? 2 हेड वाले कितने हैं? 10, 2 1 हेड वाले 5 और 0 हेड वाले 3 से कम, 3 से कम मतलब 2 1 और 0, 10 15 और 1 16, 16 आउटकम हमें मिल गए जिनमें लेस देन 3 हेड है। तो यहां 16 लिख लेते हैं, 16/32। अब बात करते हैं मोर देन 3 हेड, 3 हेड से ज्यादा वाले। यहां से गिन लेते हैं 3 हेड से ज्यादा वाले कितने हैं? इसमें कितने? 5, मतलब 3 से ज्यादा हैं। इसका गिन लेते हैं, 1 2 3, फिर ये 4 और ये 5। 5 के बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये आ गया 6। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, कोई नहीं, 6 और कोई नहीं, 6 आउटकम ऐसे हैं जिनमें 3 से ज़्यादा हैं, 3 हेड और 3 हेड से ज़्यादा, यानी कि 4 हेड वाले और 5 वाले। 6 वाला तो कोई भी नहीं है, 4 वाले होंगे या 5 वाला होगा। तो वो जिन पे कोई डॉट ना लगा हो, जिन पे कोई टिक ना लगा हो, उन्हें गिन लिया मैंने, और वो कितने हैं? 6 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6/32। एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड हो, 3 हेड से कम ना हो, 3 हेड हो, यानी कि 3 हेड वाले और 3 से ज़्यादा वाले, मोर देन 3 वाले, वो ये शामिल हो गए। 3 वाले 10 हैं, 3 से ज़्यादा वाले 6 हैं। दोनों को जब जमा किया तो हमारे पास 16 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 16/32। और एट मोस्ट 3 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 और 3 से कम हो। 3 वाले कितने? 3 वाले हमारे पास 10 आउटकम है, और 3 से कम यानी कि लेस देन वाले हमारे पास कितने? 16। तो ये 16 तो लेस देन वाले हो गए और 3 वाले 10 हो गए, दोनों मिले तो कितने हुए? 26। तो यहाँ पे हम 26 लिख लेते हैं, 26/32। ये हमारे पास 5 सवाल आ जाएंगे 3 हेड वाले, और 3 टेल वाले आपने खुद करने हैं। और जब 3 टेल और 3 हेड वाले आपने कर लिए तो ये आपके क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 40 कंप्लीट हो जाएंगे। 40 के बाद जब आप बात करेंगे 3 हेड के बाद 4 हेड की, तो 4 हेड लिख लेते हैं, फिर लास्ट में 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, और हमारे ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा लास्ट टाइम की तरह, और सिर्फ नोमिनेटर चेंज होगा। बात हम करेंगे जनाब अब 4 हेड। 4 हेड, 4 हेड, लेस देन 4 हेड, मोर देन 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड, और एट मोस्ट 4 हेड। यहाँ पे हम बात कर लेंगे 4 की, यहाँ पे भी आ जाएगा 4, और इसी तरह यहाँ 4 और यहाँ 4। आसान है, मैं सिर्फ इसलिए इनको चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे चेंजिंग होगी और किस तरह होगी। क्वेश्चन अब आप खुद बना सकते हैं जी। 4 हेड वाले काउंट करते हैं। अब हम 4 हेड, 1 2 3 4, ये 4 हेड है, फिर ये 4 हेड है, सर्कल लगा रहा हूँ, ठीक है जी। 1 2 3 4 हेड यहाँ मौजूद है, 1 2 3 4, ये 4 हेड है। फिर ये तो टिक लगे हुए हैं, ये खाली है, तो इसमें 1 2 3 4 हेड मौजूद है। यहाँ पे देखते हैं कौन रह गया है, वो ये रह गया है 4 हेड वाला।
और ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है क्योंकि यहाँ कोई भी 4 हेड नहीं है, यहाँ पे भी। अब जो हमने सर्कल वाले लगाए हैं उन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 बाय 32 लेस देन 4 हेड। मैं यहाँ पे 4 हेड की बात करता हूँ तो वो मेरे पास 5 हैं। अब मैं बात करूँगा लेस देन 4, यानी कि 4 नहीं, 4 से कम, 4 नहीं 4 से कम, 3 वाले, 2 वाले, 1 वाले और 0 वाले। तो ये कितने बन गए? 10 20 25 और 1 26, 26। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 26 बाय 32, मोर देन 4 हेड। जी 4 हेड से ज़्यादा वाले। अच्छा जी 4 हेड से ज़्यादा क्या हो सकता है? 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। तो मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम तो सिर्फ 5 तक जा सकते हैं। तो 5 वाले कितने? 5 वाला सिर्फ 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मोर देन 4 हेड, इट्स 1 बाय 32। एट लीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हों, 4 से कम ना हो। 4 और 4 हेड से ज़्यादा जितने मर्जी हों, 4 वाले भी और 4 से ज़्यादा वाले। 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा क्या है? वो तो सिर्फ 5 है और 5 वाला सिर्फ 1 है और 4 वाले कितने हैं? 5। तो 1 वो और 5वां ये मिला तो हमारे पास आ गया 6 बाय 32। एट मोस्ट 4 हेड, एट मोस्ट 4 हेड का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा नहीं, 4 और 4 से कम, 4 हेड और 4 हेड से कम यानी 3 2 1 0, ये सारे शामिल हो जाएंगे। 10 और 10 20 हो गए, 5 और 5 10 यानी ये 30 हो गए, 30 और 1 31। तो यहाँ पे हमारे पास 31 बाय 32 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास 3 कॉइन के बाद आपने 4 कॉइन्स वाले भी 10 कर लिए। फॉर हेड एंड टेल, ये जो मैंने हेड वाले 10 हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं और इन्हीं के साथ आपने टेल लिखेंगे तो 5 मज़ीद बनेंगे, वो आपने खुद करना है। ये आपके पास 10 हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 50 हो गए। अब लास्ट 10 क्वेश्चंस यानी 60 बनने थे हमारे क्वेश्चन, तो लास्ट जो 10 बनेंगे वो क्या बनेंगे? 5 के साथ हम शुरू कर लेते हैं इसी बात को। यहाँ पे 4 के बजाय हम 5 लिख लेते हैं और नोमिनेटर चेंज हो जाएंगे सारे। तो नोमिनेटर हमने रेस कर दिए और बाकी हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं जनाब यहाँ पे 5 5 5, यहाँ पे 4 की जगह पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं और ये 5 और यहाँ पे 5। ये हमने क्या किया? 10 सवाल मज़ीद बना लिए जो कि 5 हेड के साथ मैं करवाऊँगा और टेल के साथ आपने खुद करने हैं। तो ये टोटल 60 क्वेश्चंस आपके यहाँ कंप्लीट होंगे। 5 हेड, अब आप बताओ ना ज़रा 5 हेड वाले कितने? 5 हेड वाले सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय 32 लेस देन 5। यहाँ पे हम 5 हेड, वो सिर्फ 1 है। लेस देन 5 में कौन शामिल है? लेस देन 5 में 4 3 2 1 0 ये सारे शामिल हैं, तो इनको हमने प्लस किया हुआ है। ये 10 और 10 20, 30 और 1 31। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 31 बाय 32। मोर देन 5,
5 से ज़्यादा वाले, जब आपने कॉइन ही 5 थ्रो किए तो 5 से ज़्यादा तो हेड कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0/32। एटलीस्ट 5 हेड, कम अस कम 5 हेड हों और 5 हेड से कम ना हो। 5 हेड और 5 हेड से ज़्यादा जितने मर्जी हों। 5 हेड वाले कितने? 1। और 5 हेड से ज़्यादा कितने? 5 हेड से ज़्यादा तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/32। एट मोस्ट 5 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं। 5 और 5 से कम, मतलब 5 और 5 से कम 4 3 2 1 0। इसका मतलब ये सारे, ये 10 और 10 20, 5 और 5 10 की 30, 31 और ये 32। यहाँ पे हम लिखेंगे 32/32। आंसर ये आपके पास 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। अब आप एक एग्जांपल जिसमें हमने 5 कॉइन्स थ्रो किए, जब हमने 5 कॉइन्स थ्रो किए और उससे हमने खुद से क्वेश्चंस बनाए, 60 क्वेश्चन बने। अब इन 60 में से कोई से 5, 2 MCQs में पूछ ले, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि ये जो मैंने 5 एग्जाम्पल्स करवाई, सिंगल कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स और 5 कॉइन्स तक, ये 5 कॉइन्स का ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाया है। हेड के साथ मैंने, टेल के साथ सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने करना है। तो इस उम्मीद के साथ कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, आपके वालिदैन का साया ता हयात कायम रखे और वक्त आखिर प्यारे अल्लाह हमारी ज़ुबानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान से हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।